नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना। परम पावन दलाई लामा जी ने परमाणु हथियारों मुक्त विश्व के लिए G7 नेताओं की आह्वान का स्वागत किए। परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बधाई दी। सिक्योंग पेम्बा थिरिंग ने अमेरिका के भारत में नए राजदूत एरिक गार्सेटी को बधाई दी। G7 नेताओं ने तिब्बत के अंदर मानवाधिकार स्थिति तथा जबरन श्रम प्रशिक्षण पर चिंता व्यक्त की। सांसद सुजैन टेम्पलमैन ने ऑस्ट्रेलिया संसद में तिब्बत का मुद्दा उठाया। भारत तिब्बत मैत्री संघ ने चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु मांग की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 24 मई 2023 को महायान परंपरा की संरक्षण के लिए प्रतिष्ठान FPMT ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना का मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में आयोजित किया था। इस अवसर पर फाउंडेशन के बोर्ड सदस्यों ने परम पावन दलाई लामा जी का बुद्ध विहार परिसर में स्वागत किए। इस दीर्घायु प्रार्थना समारोह में प्रतिष्ठान के 350 सदस्यों ने भाग लिया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने इस प्रतिष्ठान के संस्थापक स्वर्गीय जोपा रिम्पोचे का प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मानवता की लाभ के लिए कड़ी मेहनत किया है। आज आप मेरे लंबी जीवन के लिए प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। इस दुनिया में बौद्ध की शिक्षाओं में आस्था रखने वाले लोग, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र के लोग जो करुणा के बुद्ध अवलोकितेश्वर से विशेष संबंध रखते हैं, वह भी मानते हैं कि उनका मेरे प्रति गहरी संबंध है। उन्होंने कहा कि वह बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ावा देने तथा मानवता की कल्याण हेतु कार्य करने के लिए संकल्पित है। इन उद्देश्यों तथा आप लोगों की प्रार्थना के साथ मुझे विश्वास है कि मैं 20 साल से अधिक समय तक जीवित रहूंगा। उन्होंने सभी अनुयायियों से मानवता की कल्याण हेतु बौद्ध धर्म की अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित की। 23 मई 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 नेताओं की शिखर सम्मेलन में परमाणु हथियार मुक्त विश्व की मांग के संयुक्त बयान का स्वागत की है। यह संयुक्त बयान इस वास्तविकता को दर्शाता है कि हम एक दूसरे पर निर्भर दुनिया में रह रहे हैं और 21वीं सदी को हमें शांति और सहयोग का युग बनाने के अवसर प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वह सैन्य कारण और परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए एक दृढ़ प्रचारक के रूप में मेरा विश्वास है कि यह एक सकारात्मक पहल है। जनवरी 2022 में जब परमाणु हथियार वाले 5 देशों ने एक संयुक्त संकल्प लिया कि वह परमाणु हथियार से युद्ध नहीं जीता जा सकता है और यह कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए, तब भी मैंने उनकी बयान का गर्मजोशी के साथ सराहना की। परमाणु हथियार मुक्त दुनिया ज़रूरी और संभव है, इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि 21वीं सदी एक अधिक करुणामय, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण दुनिया बने। इस शनिवार परम पावन दलाई लामा जी ने अपने एक शुभकामनाएं संदेश में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को
दोबारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि पिछले अप्रैल हमारे निर्वासन में जीवन की 64वीं वर्षगांठ था। उस समय तिब्बत से भारत में पलायन तिब्बतियों के पुनर्वास के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने हेतु प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भूमि उपलब्ध कराने की अपील की। इस दौरान सबसे उदार प्रतिक्रिया आपके राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री निजालिंगप्पा की ओर से आई थी। वास्तव में मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री निजालिंगप्पा के साथ 1956 में भारत यात्रा के दौरान मिला था और उस मुलाकात की बहुत स्पष्ट स्मृति है। इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं 1960 के दशक में कर्नाटक में 30,000 से अधिक तिब्बतियों को बसाया गया था, जो निर्वासन में तिब्बतियों का सबसे बड़ा समूह था। 5 अवश्य तिब्बती बस्तियां स्थापित करने के अलावा मुझे गर्व है कि इस राज्य में हमारे कई प्रमुख मठवासी अध्ययन केंद्रों को पुनर्स्थापित किया था। इसलिए मैं कर्नाटक सरकार और कर्नाटक के लोगों द्वारा तिब्बतियों को कठिन समय में महत्वपूर्ण समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष सोनम तेम्पेल ने तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बधाई दी। एक अन्य खबर के अनुसार सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसेटी को बधाई संदेश दिया है। अपने संदेश में सिक्योंग पेम्बा ने अमेरिका सरकार तथा लोगों द्वारा तिब्बतियों और वार्ता के तहत चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु अटूट समर्थन के लिए आभार प्रकट की। जापान के हिरोशिमा में आयोजित G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में 7 देशों के नेताओं ने तिब्बत पर एक बयान दिया है। इस विज्ञप्ति में G7 नेताओं ने तिब्बत के अंदर मानवाधिकार स्थिति पर गहरा चिंता व्यक्त की। साथ ही इन नेताओं ने चीन, तिब्बत तथा शिनजियांग में मानवाधिकार की स्थिति तथा अन्य मौलिक अधिकारों के मामले पर अपनी आवाज़ उठाने की आश्वासन दिया था। इसी प्रकार G7 नेताओं ने तिब्बत के अंदर जबरन श्रम प्रशिक्षण पर गहरी चिंता प्रकट की है। ऑस्ट्रेलिया के चल रहे सदन में सांसद सुज़ैन टेम्पलमैन ने अपनी बयान में तिब्बतियों के अधिकारों का हिमायत तथा निरंतर समर्थन देने के लिए जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन के लिए निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों इसकी सराहना करता रहता है। ज्ञातव्य है कि उनका ये बयान हाल में धर्मशाला यात्रा कर परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व तथा तिब्बती जनता के साथ मुलाकात से वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर स्थित भारत तिब्बत मैत्री संघ और कृष्णा जुबली लॉ कॉलेज के संयोजन में तिब्बत की संप्रभुता और तिब्बतियों का आत्मनिर्णय के अधिकार विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार ने भारत तिब्बत मैत्री संघ तथा भारतीय नेताओं जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री निजलिंगप्पा, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादि के तिब्बत मुद्दा में भूमिका पर परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि सन 1959 में
तिब्बत पर चीनी कब्जे से पूर्व तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। संगोष्ठी के अन्य वक्ताओं ने तिब्बत के इतिहास और संप्रभुता के बारे में अपनी बात रखते हुए भारतवासियों विशेषकर युवा पीढ़ियों में तिब्बत के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।